ओम शांति ओम दीदी। शांति। जैसा कि मैंने बोला कि कई बार जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि एक कांच टूट जाता है तो कई लोग होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है हो गया एंड लेट्स मूव ऑन, अब आगे उसको थोड़ी केयर करेंगे। बट देयर आर पीपल जो उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मैंने कई रिश्तों में देखा है कि रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है, स्टिल दे आर ट्राइंग टू मेक इट फाइन, एंड तो उनसे और ज़्यादा हर्ट होता है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? ऐसा है, वैसे भी भारत में कहा जाता है कि टूटा हुआ ग्लास जो होता है ना, अपशुगन होता है। हाँ। उसको घर में भी नहीं रखना चाहिए। टूट गया है तो उसको जाने ही दो। उसको वापस जोड़ने का प्रयत्न नहीं करो, क्योंकि जोड़ने में वो कहीं ना कहीं लग गया तो बहुत ज़्यादा घाव कर देगा, जिस घाव से निकलना बहुत मुश्किल होगा फिर। तो इसीलिए टूट गया है, शायद वो सही व्यक्ति ही नहीं थे जो आपकी ज़िंदगी में आए थे, और इसीलिए कार्मिक अकाउंट शायद इतना ही होगा, पूरा हुआ तो लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड। तभी कई लोग रिश्ते में बोलते हैं कि जब हमारा पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ था, फिर जब तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए तो तुमने और मुझे ज़्यादा हर्ट कर दिया, और अब थर्ड टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती ही हो गई कि हम वापस आ गए। बिल्कुल। तो शायद यही बात है कि हर बार वो जख्म और गहरा होता जाता है, क्योंकि व्यक्ति के संस्कार तो परिवर्तन नहीं होने वाले हैं ना। संस्कार तो तभी परिवर्तन होंगे जब व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी को आधार बनाए। तो इसीलिए जब स्पिरिचुअलिटी ही लाइफ में नहीं है, हाँ अगर रिश्ता को जोड़ दिया चलो और स्पिरिचुअलिटी को बीच में ले आए तब बात दोनों अलग के बीच में, तो नेचुरल है कि शायद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी हो जाए। ऐसे भी कई लोग देखा है कि भाई जो टूट गया था रिश्ता लेकिन स्पिरिचुअल हो गए, जब दोनों एक स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने लगे तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया, पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ते रहे, पुरुषार्थ करने लगे। तो जो पिछली बातें हैं वो भूल गए, एक नई डायरेक्शन लाइफ में मिल गई। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मिले तो, बाकी अगर स्पिरिचुअलिटी का आधार नहीं है तो नेचुरल है वो पुराने संस्कार उभर करके और ज़्यादा तकलीफ देंगे और एक दूसरे को टोंट मारते रहेंगे, देखा ये तेरी गलती है। हर बार गलती पर वो पिन पॉइंट होगी, इसीलिए ऐसा होता है, तुम्हारे कारण ही होता है, इस वजह से ही होता है। तो इसीलिए वो फिर हर घड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर, जैसे जितना बहुत ज्यादा कांच को उठाओ उतना कई जगह से ब्लड निकलने लगता है। हाँ। इसलिए बेहतर है कि टूटा हुआ कांच है तो टूटा हुआ कांच तो वैसे ही अपशुगन है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, नहीं तो वो आपको और हर्ट करेगा। सो ये आपने बहुत सही बोला कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा रिश्ता जुड़ जाए तो फिर इट्स बेटर कि आप स्पिरिचुअलिटी को बीच में ले आओ, सपोर्ट ले आओ। और अगर आप उसका सपोर्ट नहीं ले सकते और आप अपने एंड पे ट्राई कर रहे हो तो वो चीज़ें और वर्स्ट ही होने वाली हैं। सो नॉट टू गेट इनटू वर्स्ट, एटलीस्ट ट्राई फॉर द बेस्ट। यस। ओके, थैंक यू so much. थैंक यू. So guys, girls who are desperate of getting their ex back, because this is one of the biggest question which is flooding internet today, that how can I get my ex back? If you really can't live without the person, if you really want your ex back and you have tried many other things, or if you have already gotten your ex back but still things are not working on, then this is the answer for those, that अगर आप इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो रिश्ता बनाने के लिए, so just make God one of your companion, and just try it out, बिकॉज शायद अगर स्पिरिचुअलिटी जैसा दीदी ने बोला कि आ जाए तो आपका रिश्ता शायद पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। तो आप एक बार भगवान से प्यार करने लग जाओ, वो आपको प्यार करना खुद ब खुद सिखा देगा सही तरीके से। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।